महज 12 साल की उम्र में एक बिगड़ैल घोड़े को काबू में करने वाला एक बच्चा सिकंदर महान कैसे बन जाता है, आज इस कहानी में जानेंगे। आज हम आपको भारत के इतिहास की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो दुनिया जीतने की जिद से भारत आया, लेकिन हमारे वीर सैनिकों के सामने उसकी एक नहीं चली और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक सुकरात थे। उनके शिष्य का नाम प्लेटो था और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। सिकंदर ने अपनी शिक्षा उस समय के सबसे बेहतरीन शिक्षक या दार्शनिक अरस्तु से प्राप्त की थी। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मेसिडोनिया के राजा थे, जिनके पास अपार धन दौलत और सैनिक मौजूद थे। पिता की मृत्यु के बाद राजा बनने के लिए सिकंदर के भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। जो भी राजा बनने के लिए आवाज उठाता उसे सिकंदर जान से मार देता और खुद राजा बन बैठा, जिसने महज 12 साल की उम्र में एक जंगली बिगड़ैल घोड़े को काबू में किया था और उसी समय से वह घोड़ा सिकंदर का दोस्त बन जाता है। घोड़े का नाम बुकेफेरोल रखा जाता है। सिकंदर राजा बनने के बाद प्राचीन दौर का सबसे प्रसिद्ध शख्सियत में से एक बन जाता है। वह दुनिया फतेह करने का फैसला करता है। वह फारस, मिस्र, अर्मेनिया, असीरिया जैसे इलाकों को जीतता हुआ भारत के करीब आ पहुंचता है, लेकिन रास्ते में पौरव वंश के राजा पोरस की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। सिकंदर ने राजा पोरस को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन राजा पोरस अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। राजा पोरस अपनी सेना के साथ कई दिनों तक सिकंदर की सेना को कड़ी चुनौती देते हुए रोके रखा। अंततः पोरस सिकंदर से हार जाते हैं, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर के मन में डर बैठ जाता है और उसकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से सैनिक उसके मारे जाते हैं। महान सम्राट पोरस को बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे के साथ करता है। सिकंदर उनकी वीरता और बातों को लेकर सराहना करता है। उसके बाद वह साम्राज्य को वापस देते हुए अपना मित्र बना लेता है। इसी बीच एक कहानी भारत के अंदर भी चल रही थी। भारत में उस वक्त 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य पर उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था और वहां का राजा धनानंद था। धनानंद भोग विलास और नशे में लिप्त रहा करता था, लेकिन उसका मंत्रिपरिषद और सेना बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली थी, जिस वजह से मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने से सभी डरते थे। उस समय सबसे मशहूर अध्यापक में से एक चाणक्य थे और चाणक्य को उसका भोग विलास पसंद नहीं था। उन्हें राज्य को लेकर चिंता हो रही थी कि सिकंदर आक्रमण करके राज्य को जीत न ले। चाणक्य धनानंद को चेताने के लिए राज्य में जाते हैं और धनानंद से कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता बनने की चाहत लेकर मेसिडोनिया से चलकर भारत के नज़दीक झेलम नदी तक आ गया है। धनानंद को चाणक्य की बात बहुत बुरी लगती है। वह कहता है कि अब हमें कोई तुच्छ अध्यापक सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है। वह चाणक्य पर आग बबूला हो जाता है। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने राज्य से बाहर निकलवा देता है। उसके बाद चाणक्य ने कसम खाई कि वे धनानंद को हराकर किसी नए राजा को मगध की गद्दी पर बैठाकर अपने अपमान का बदला लेंगे। पोरस के युद्ध में वीरता देकर सिकंदर और उसकी सेना में पहले ही डर का माहौल पैदा हो चुका था। इधर चाणक्य खुद से ही सिकंदर को मनोवैज्ञानिक तरीके से हराने का मन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मगध साम्राज्य को छोड़कर भारत के और किसी भी साम्राज्य में इतनी शक्ति नहीं है कि सिकंदर का सामना कर सके। तब चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेकर सिकंदर की सेना में जाकर मगध साम्राज्य की शक्ति और वीरता की कहानी सुनाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से डर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। मजबूरन सिकंदर को मेसिडोनिया के लिए वापस लौटना पड़ जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर अपने अंतिम क्षण में कहता है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरी इच्छा है कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे द्वारा इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर दिखाई देने चाहिए। दरअसल वह लोगों को संदेश देना चाहता था। पहली इच्छा में वह कहता है, इंसान को एक दिन मरना ही है,
किसी को कोई भी हकीम या जादू टोना जीवित नहीं रख सकता। अपनी दूसरी इच्छा में वह कहता है, इंसान जो भी कुछ धन दौलत हासिल किया है वह यहीं धरा रह जाएगा। और अपनी अंतिम इच्छा में वह कहता है, इंसान को खाली हाथ ही जाना है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सिकंदर की विशाल सेना भी भारत के सामने टिक नहीं सकी। यह हमारे देश की महानता और हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी का प्रमाण है। और साथ में यह भी जाना कि विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी मरते वक्त खाली हाथ ही मरा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।